ये क्या शिरीषा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं था ना, इसकी क्या जरूरत थी? एक गाड़ी रोको, मुझे फ्रूट्स लेने हैं। भैया कैसे दिया एप्पल? 15 रुपए का एक है मैडम। ये एप्पल? वो 15 का है। वो एप्पल? वो भी 15 का है। ये एप्पल? अरे वो भी 15 का है। 15 का है बोल रहा हूँ ना मैडम। देखो भैया, कल ही मैंने 14 रुपए में खरीदा था। तुम रोज 1 रुपया बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? चलो। अब उधर से ही खरीदना फल। वो इधर से खरीदेगी तो मुझे बोलेगी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? लड़की चिपकती है तो मेरे को तकलीफ होती है। लड़की का चिपकना खराब कैसे होता है? फिर से चिपक, फिर बताता हूँ। ब्रह्मा डार्लिंग, तुम समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? समझ गया शिरीषा, एक्सप्लेन मत करो। ए मिस्टर, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करूँ तेरी? यस। चल मर। जो मर जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बाजार से नया कपड़ा लेकर आते हैं, फिर बड़े प्यार से उसको ओढ़ाते हैं, उस पर खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसके फोटो पर हार चढ़ाते हैं। चल मर जा। मर जाने को बोलता है। मुझे बीच में मत घसीटो ब्रह्मा डार्लिंग। शिरीषा डार्लिंग, हम लोग पब चलेंगे। चलेंगे ब्रह्मा डार्लिंग। हाय, गुड इवनिंग। Excuse me, Buddha not allowed. Buddha's not allowed. Okay, come on darling. Stupid. इसी को पब कहते हैं। तुमने पहले कभी देखा है? क्लब भी देखे हैं और पब भी देखे हैं। यहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। बोलते तो गुन्नों की तरह हो, लेकिन हर बात में लॉजिक होता है। तुमने किसको पढ़ा है? इंसान को। हाय श्री। हाय, कम कम। हाय। यही है ना तेरा वो हैंडसम? जी हाँ। ओह, ज्यादा स्पीड है। सिर्फ स्पीड को नहीं, माइलेज को भी मेंटेन करना चाहिए। तुम लोग बातें करो, आई विल जस्ट कम। हाँ तुम जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना। श्री तो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है या नहीं? मेरा इंटरेस्ट कुछ दूसरा है। शिरीषा बहुत अच्छी है जी। अच्छी है, लेकिन एक चीज की कमी है उसमें। वो क्या है? अकल की। अब तो मुझे भी आप पर शक हो रहा है। कैसा? कि आप भी श्री से प्यार करते हैं। तुमने कैसे पहचान लिया? आपकी नजरों से। पार्टी खत्म हो चुकी है दोस्त। चुपचाप चलो डार्लिंग। चरणों में तुम्हारे जलाऊंगा दीप, दीप दिव्य चरणों में। क्या हुआ रे पंडित? भूख प्यास से बाप मेरा मर रहा, देखो तुम खुद इन्हें क्या हुआ? 2 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है जी। बाहर का खाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है जी। भाग्यवान तुम, टेंशन मत लो, तुम्हें बीपी शुगर सब कुछ है। खाना बनाने के लिए सामान चाहिए जी। सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा जी, और उसके लिए हिम्मत चाहिए जी, और वो तो हम लोगों में है ही नहीं। ऊपर से आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। देखो ना, 2 दिन में सूख के बिल्कुल काटा हो गया है। बेचारा बचेगा भी कि नहीं बचेगा भगवान ही जानता है। नारायण नारायण, आज मेरा जन्मदिन है, इस बात की चिंता नहीं है पिताजी। बस आप मेरे पिताजी के लिए खाने का प्रबंध कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। चुप। कोई भी देखेगा तो लगेगा कॉमेडी सीरियल की शूटिंग चल रही है। अष्टलक्ष्मी मेरे साथ आ। वो बुला रहे हैं, मैं जाऊँ माँ? तो जाओ ना बेटी। और सुन, रास्ते में आते वक्त कोई मंदिर मिले तो प्रसाद ले लेना। खाना बनने तक तुम्हारे पिताजी खाते रहेंगे। विष्णु विष्णु महाविष्णु महाविष्णु महेश्वरा। सुनिए जी, ये म्युनिसिपल ऑफिसर नहीं है जी, भगवान है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए जी। मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता। अपना काम कर। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। नहीं 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 नहीं, हम दोनों पति पत्नी नहीं है जी। मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ जी।
मैंने तुम्हें नहीं बोला बेटी, इन्हें बोला है। ओ सॉरी जी। मुझसे नहीं बेटी, उनसे बोलो। सॉरी जी। सुनिए सुनिए I'm जी। hurt. अरे रे, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्यार के काबिल नहीं है जी। अभी प्यार नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार होगा ही नहीं जी। और ये भी नहीं है कि आगे आपसे प्यार होगा। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किससे प्यार होगा जी। आप ही सोचिए जी, हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं जी। वो कहते हैं ना जी कि आप एक बार काशी जाओगे तो पवित्र हो जाओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपवित्र हो। हे भगवान, मैं तो प्रसाद लेना ही भूल गई जी। मैं प्रसाद लेना भूल। जाके ले ले। अब मुझे क्या लग रहा है जानते हैं जी? क्या लग रहा है जी? एक और गाड़ी यहाँ से गुजरे तो अच्छा होगा जी। मरने को दिल कर रहा है जी? नहीं, एक बार और गले लगना है जी। गाड़ी की क्या जरूरत है जी? आप बुरा न माने तो मैं एक बात बताऊं जी? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बता दो। आपको पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था जी। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि आपको भी मुझसे प्यार हो गया है जी। कैसे पहचान लिया तुमने? ये सब पहचानने में लड़कियां बहुत तेज होती हैं जी। औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। हेलो, कहाँ हो तुम? चॉकलेट के साथ हूँ। चॉकलेट का मतलब क्या होता है जी? इस शहर में तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। कृष्णा रेस्टोरेंट में आ जाओ। हाँ, रोमांटिक लंच करेंगे। हमारे अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यही तुम्हारी चॉकलेट है? मेरा नाम अष्टलक्ष्मी है जी, ब्रैकेट में अमलू। नारायण। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है नारायण। आदि नारायण। ये है तुम्हारी पसंद? चॉकलेट हर किसी को पसंद आती है। हाथ हटाने को बोल। मैं नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। इन्होंने मेरी कमर पर भी हाथ रखा था। कमर पर हाथ रखा? कब? फिर प्यार से पप्पी भी ली थी। पप्पी भी ले ली क्या? अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैं पिताजी को जाकर बताऊंगा। रुको। चुप रह। बताएगा तो मैं भी तेरे बारे में क्या बताऊंगी। बताओगी? तूने अपने क्लासमेट के लंच बॉक्स से अंडा खाया था। ठीक है ठीक है, तुम मेरे अंडे को भूल जाओ, मैं तुम्हारी पप्पी को भूल जाऊंगा। हाँ? ये बात पिताजी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा के भी बात कर सकते हो। हाँ नारायण। तू बड़ा क्यूट है रे। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। इट्स वेरी बैड यू नो। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ये पप्पू जैसा आइटम क्या है? ए, पप्पू बोलेगा तो तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी दुष्ट नारायण। ये है कौन? मिनी सूमो दिख रहा है। ए, दीदी से समझा तो ये मेरे बारे में जानता नहीं। हाँ, ए, बकवास बंद कर, वरना पेट चीर कर रख दूंगा मैं तुम्हारा। ए, मैं घटिया आदमी से बात नहीं करता। नारायण, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसे भस्म करके रख दूंगा। तू मुझे भस्म करेगा? आप शांत रहिए जी, तू भी शांत रहे। इसे परमिशन मत देना जी, इसका श्राप बहुत पावरफुल है जी। इतना पावरफुल है ये क्या? हाँ जी, बहुत पावरफुल नारायण है जी। परमिशन। तू चुप रहना। ए, चुप बे। ये परमिशन देगी, वो परमिशन देगा, और तू श्राप देकर मुझे भस्म कर देगा। अरे दे दीजिए इसको परमिशन। नारायण वेटिंग। नारायण, अरे दे दीजिए ना परमिशन। नहीं जी। ए, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू नारायण। ओम नारायण 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 धूम्बा। अरे बाप रे, श्राप देगा बोला था तो फिर लोटा सिर पे क्यों मारा? क्या हुआ मैनेजर? वो सत्या अपने ही रेस्टोरेंट में है साहब। जो कहता हूँ वो कर। ठीक है साहब।
इस काम के लिए 10 लोगों की जरूरत है, इसलिए फोन किया। तुम्हें एक का गेम बजाना है। सबको 10-10 पेटी, टोटल 1 खोखा लेकर बैठा हूं तुम्हारे लिए। वो मेरे रेस्टोरेंट में बैठा है। तुम लोग उसे मार कर यहाँ ले आओ और सामने पड़ा 1 खोखा यहाँ से लेकर जाओ। मैं उसकी लाश को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उनको मारने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत है? नारायण। हाँ नारायण। शर्मा मत, अच्छी तरह से खा। नारायण, ये शर्माने का समय नहीं है नारायण। लंच टाइम पे हमें बाहर क्यों भेज रहे हो भाई? सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम, प्लीज। हेलो शिरीषा, तुम लोग कहाँ हो? लंच कर रहे हैं। तुम लोग बलवंत के रेस्टोरेंट में हो। तुम लोग वहां हो उसे पता चल चुका है, और गंगा भाई ने ब्रदर को मरवाने के लिए गुंडों को हायर कर लिया है। वो लोग आ रहे हैं, ब्रदर को बता दो और वहां से तुरंत निकल जाओ। ओह माय गॉड। नारायण, पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। बाप रे। तू उस गंगा भाई को फोन लगा। लेकिन क्यों? लगाना। क्या रे गंगा? मुझे मारने के लिए गुंडे हायर किए, रेस्टोरेंट खाली करवाया। मेरी डेड बॉडी देखने का बहुत शौक है तुझे, इसके लिए गुंडों को यहाँ क्यों भेज रहा है? मैं खुद ही वहां आ जाता हूँ। पैसे भी वहीं रहने दे। अपने भाड़े के टट्टुओं को अपने पास ही बुला ले। टाइम भी बच जाएगा और मैटर भी क्लोज हो जाएगा। क्या हुआ बाबूजी? कहानी में ट्विस्ट आ गया। तुम बलवंत भाई के अड्डे पर जाओगे? नारायण, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ। 1 करोड़ मिलेगा तो जाऊंगा मैं। तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? पैसों के लिए कुछ भी कर। हीरो तो ऐसा ही होना चाहिए। वो कोई हीरो है? हीरो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे? दिन दहाड़े डाका डाल के चोरी करूंगा, बिना किसी के हाथ लगे बाहर आ जाऊंगा। मैं क्या हूं दिखा दूंगा। अरे भाई के पीछे रहो। ये डिजाइन दिखाओ इनको। दिस इज कृष्ण प्रसाद IPS स्पेशल ब्रांच। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नो, मैं ही आपकी मदद करने आया हूँ। चार्ली नाम का एक इंटरनेशनल ज्वेल थीफ। क्या इंटरनेशनल स्मगलर? यस, उसने आपकी दुकान को लूटने का प्लान बनाया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। क्या कहा? झूले वो कहीं और पर नहीं है, आपके सामने है। मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए, वो जरूर मिल जाएगा। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ रखी सब चीजों को बैग में रख देने को बोलेगा। हाँ। आप चुपचाप रखकर उसे दे ठीक है, दीजिएगा। बाहर हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे, उसे रेड हैंडेड पकड़ेंगे हम। उसके बाद वो बैठकर जेल की दीवारें देखता रहेगा। हाँ। और आप बैठकर दुकान में सोना देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। बाहर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी से उसे बहुत डर लगता है। थैंक्स सर। सब कुछ इसमें भर दो। ठीक है सर, तुम भी भरो। देख जल्दी क्या रहे हो करो। पागल, जल्दी भरो। दीवार की तरफ मुड़ जाओ। ठीक है सर। अब 30 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई, तुम तो सच में हीरो हो। जो नहीं जानता उसे बताओ। चलो गाड़ी में बैठो। भाई जरा लेफ्ट में घुमा लीजिए, आगे ट्रैफिक है। गाड़ी रोक रहे। अरे बाप, कैच हिम। भाई भाई भाई, वो क्या लेके भागा? मेरी ब्रासलेट और एक चेन। अरे गाड़ी। अरे भाई, एक कृष्णा प्रसाद IPS उर्फ बसवा राजू, दोनों गेटअप में तू ही आया था, मेरे को मालूम था। अब मेरा सोना भी बच गया और CCTV में तुम्हारे आने से मुझे इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। नुकसान तुम्हारा हुआ, ब्रेसलेट गई, चेन गई, गाड़ी भी गई। अब तुम्हारे पीछे है ना पुलिस लग जाएगी, फिर तुमको अंदर डाल देगी। टोटली तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू चल रहे, बाय।
पीछे मुड़ के देख, पुलिस आ रही है। पुलिस? भाई पुलिस? सब गायब हो गए। गोविंद कृष्णा गोकुल वृंदा। अब क्या हुआ छोटे पंडित? खुद देख लो तुम पावन हारी। अरे भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। अरे तेरे द्वार में हम पैदल आते हैं, फिर भी हमें तकलीफ दे रहा है। अरे तू मत रो, तुझे लो बीपी है, तेरे बदले हम लोग रो लेते हैं। चुप हो जाओ। क्या हुआ, बोलो, रो क्यों रहे हो? हमारा गांव विजयवाड़ा के नजदीक है जी। वहाँ मेरे भाई को हैदराबाद से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी थी जी। नारायण, मेरे पिताजी पूजा करके जो भी कमाते थे वो सब जमा करके उसे एक फ्लैट लेकर दिया था जी। नारायण, कुछ दिन के बाद मेरे भाई ने उसे फ्लैट से वो सब काम शुरू कर दिए। वो क्रिकेट फिक्सिंग। क्रिकेट फिक्सिंग और ऐसे ही दूसरे काम जी। नारायण, उसके साथ धोखा हुआ जी। उसको कहा फ्लैट दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे जी। नारायण। तो फिर मेरे भाई ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी जी। फिर वो मेरे भाई को उठा कर ले गई जी। नारायण। फिर हम लोगों से कहा, अगर तुम्हारा भाई वापस चाहिए तो फ्लैट के कागजात हमें दे दो, और कहा पुलिस में कंप्लेन की तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। मैं पूरी राम कहानी समझ चुका हूँ। अब ये बताओ कि क्यों रो रहे हो तुम लोग? मैंने बताया था ना कि हमारी पहचान के एक मंत्री जी है बाबू, वो अभी शहर में ही है। आज मैंने उसको जब फोन किया तो वो कहने लगा कि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो हमसे बात करना नहीं चाहता है, कहकर फोन कट कर दिया। वेंकटेश मेरे भाई का नाम है जी। नारायण। ठीक है, उनकी कोई फोटो वोटो है? हाँ जी, है ना जी। अरे गोवर्धन जी भैया, शहर में राणा भाई का अड्डा कहाँ पर है? राणा भाई का एक अड्डा नहीं है भैया, बहुत अड्डे हैं उसके। उनके सारे अड्डों का पता करो। हाँ। और किडनैप किए हुए लोगों को कहाँ रखता है उसकी पूरी डिटेल निकालो। ठीक है भैया। कौन है? क्या काम है तेरे को? 10 मिनट का काम है, अभी आता हूँ। रुक जा, रुक जा रे। मैं बोला ना तेरे को, 10 मिनट का काम है मुझे। नीचे से ऊपर भाई, ये मेरी गोटी है। ये कौन है? कौन है तू? कौन है तू? अरे चुप, मेरा आदमी अंदर है, इसको ले जाने आया हूँ। अबे चल भाग यहाँ से। अरे हट साले। गुलाम को क्या देख रहा है? छक्का फेंक दे टकले। छक्का ही फेंक रहा हूँ भाई। कौन है बे तू? क्या काम है? रुक। अरे रुक। कौन है बे? कौन है? कौन है ये? कौन है? वाह, क्या एंट्री मारी है। कौन है तू? मार खाने के लिए नाम की क्या जरूरत है? चलो तुम लोग भागो यहाँ से, भागो। तेरी खुजली अभी तक मिटी नहीं। तू जरा पीछे ही रहना। क्या रे? रुक जा, तू भी आजा। जानता नहीं तू राणा भाई से पंगा ले रहा है, मिट्टी में मिल जाएगा। कौन है ये राणा भाई? मासूम लोगों को किडनैप करने वाला भाई नहीं, गुंडा होता है। कौन है मासूम? ये कांता साला राणा भाई के पास ही रहकर उनके 180 करोड़ रुपए मारने वाला एक नंबर का कमीना है ये।